नमामि दर्शकों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आईआईटी में केवल साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बल्कि आईआईटीज़ बहुत सारे ऐसे कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं जिनमें अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कॉग्निटिव साइंसेज़ की बात की थी, आज हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ की बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बैचलर्स डिग्री चाहे आर्ट्स में है, चाहे आपकी बैचलर्स डिग्री बीए है, बीटेक है, बीकॉम है, आपकी 12th में कुछ भी सब्जेक्ट रहे हैं, उसके बाद भी आप आईआईटी में पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शाश्वती से जानते हैं। तो वेलकम शाश्वती। तो कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ अपने कोर्स के बारे में बताओ। तो मेरा नाम शाश्वती है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैंने अपना बैचलर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है, उड़ीसा से ही किया है। और मैं अभी यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में एचएसएस की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और तो यहाँ पे एचएसएस के लिए इनरोल करने के लिए, एचएसएस कोर्स लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन प्रोसीजर क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ सच नहीं है। आपकी बैचलर्स डिग्री चाहे किसी में हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, या आप किसी भी बैकग्राउंड से, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, लॉ हो गया, या फिर आप अपना जॉब छोड़ के आना चाहते हैं या सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सोसाइटी एंड कल्चर बहुत ही मीनिंगफुल होगी। और इस कोर्स में इनरोल करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है? एडमिशन प्रोसीजर 3 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है पोर्टल में, जो कि अभी खुली है, आप अभी डाल सकते हैं। और डेडलाइन कब तक है इसकी? डेडलाइन इसकी जनवरी 15 तक है। और एप्लीकेशन में आपको आपका एसओपी पूछा जाएगा, सोशल इशू जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है वो पूछा जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हैं वो पूछी जाएगी, और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद? सबसे पहले एप्लीकेशन ही होती है, फिर उस पर आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको मेल जाएगा। आप उस मेल के आधार पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने आएंगे कैंपस के अंदर। एंट्रेंस एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होती है। आपको प्रीवियस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगी वेबसाइट पे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका इन पर्सन इंटरव्यू लिया जाता है, फिर आपका सिलेक्शन इसमें होता है। तो क्या सभी आईआईटीज़ ये कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं या कुछ सिलेक्टिव है? अभी सभी आईआईटीज़ नहीं करा रही हैं, कुछ चुनिंदा आईआईटीज़ ही एचएसएस कोर्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे आईआईटी गांधीनगर पहले स्टार्ट किया था, फिर अभी आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, ये सारी आईआईटीज़ एचएसएस कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो अभी तो जैसे आपने आईआईटी गांधीनगर में ज्वाइन कर लिया है और आप ये कोर्स कर रही हैं, तो यहाँ आपका इस कोर्स को लेके कैसा एक्सपीरियंस है? आपके प्रोफेसर से संबंधित या फिर साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे स्टूडेंट होना कैसा एक्सपीरियंस देता है? प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं, मेंटर की तरह हैं। और यहाँ पे बच्चों के साथ, टेक पीपल के साथ रहना एक अलग आइडेंटिटी देता है हमको, कि मेरे बैच में बहुत से डाइवर्स बैच है हमारा। देश के कोने कोने से बच्चे आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। जैसे कि हमारा कोर्स टाइटल ही है एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर। अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग माइंडसेट से लोग आते हैं, जो कि इस एचएसएस डिपार्टमेंट को और भी यूनिक बनाती है। यहाँ पे एचएसएस के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट लाना है, अपने आइडियाज़ कैसे कन्वे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो बहुत ही यूनिक एचएसएस डिपार्टमेंट है। और किसी आईआईटी से ये एचएसएस कोर्स करने के बाद और कोर्स करते दौरान हमें क्या क्या मौके दिए जाते हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड अदर रिसर्च क्राइटेरिया? तो हमारा डिपार्टमेंट इंटरडिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। हम इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, रिसर्च, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं। और कोर्स के अंदर हम इंटर्नशिप एक मैंडेटरी है,
जो कि हमारे ग्रेजुएशन क्रेडिट के तरफ गिनी जाती है। तो इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। आप मैनेजमेंट से करो, बिजनेस एथिक्स में करो, रिसर्च करो या कुछ भी करो, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। आपके फ्यूचर के लिए भी वो काम आ सकती है। प्रोजेक्ट हम प्रोफेसर्स के अंडर करते हैं। आपकी जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है उसके अंडर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाहर से पोस्ट डॉक करने का मौका भी मिलता है। बाहर से भी मिलता है। हम अब्रॉड जा सकते हैं डॉक्टर पीएचडी करने या पोस्ट डॉक करने, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ही हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, मेंटर की तरह हेल्प करती हैं। तो पिछले वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर हम एचएसएस में इनरोल करते हैं आईआईटी गांधीनगर में, तो उसके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, ओवरऑल फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगी। तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने पे किया था वो मैं आपको बता सकती हूँ। मे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अप्रॉक्स मेस का और लॉन्ड्री का अलग देना पड़ता है, और हॉस्टल एकोमोडेशन एंड कोर्स फ़ी मैं बता सकती हूँ। मैंने 49,000 अराउंड पे किया था, एंड मेस एंड लॉन्ड्री का 21,000 पे किया था। एंड जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए 10,000 का वेपियर दिया जाता है, उनको रिलैक्सेशन मिलती है। और हॉस्टल की बात की जाए तो जॉइंट हॉस्टल होती है, आपको 2-3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है रूम। और अलॉटमेंट अपने ही बैच के बच्चे होंगे। आप यहाँ पे आके लोगों से जानेंगे, मिलेंगे, आपके नए रूममेट्स बनेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। अच्छा ही है। तो शाश्वती, आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी कि उनको क्यों इस कोर्स में आना चाहिए, क्यों आईआईटी से ये कोर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए लोग उससे उम्मीदें करते हैं कि समाज में कुछ इम्पैक्ट लाएं। उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके नई चीज़ें जान के सोसाइटी को हम कुछ रिटर्न दे सकते हैं। तो पहले तो आईआईटी में आके आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ओवरऑल होगी। आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन सारा ठीक किया जाएगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप समाज में कुछ उन्नति ला पाएंगे। तो सोसाइटी एंड कल्चर का यही महत्व है कि आप खुद पे ध्यान देंगे, फिर समाज पे ध्यान देंगे, ओवरऑल सारी उन्नति होगी। ऊपर से आईआईटी का माहौल इतना बढ़िया रहता है, यहाँ आपकी मेंटल स्टेट के साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर यहाँ आप आ रहे हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना तय है। तो इसीलिए चाहे कोर्स कोई भी हो, एक बार तो यहाँ पढ़ने आना ही चाहिए। तो ऑल दी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जाके वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। एचएसएस कोर्सेज़ के लिए अभी एडमिशन ओपन है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन शायद 15 जनवरी तक है। उसके साथ आप वहाँ पे जाके एचएसएस का हमारा वेबसाइट है hss.ac.in, वहाँ पे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो फटाफट अपने लैपटॉप या फ़ोन में hss.iitgn.ac.in खोलिए। वहाँ पर इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके मन में कोई संकोच रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आपको उस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, अप्लाई कीजिए और फिर मिलते हैं आईआईटी गांधीनगर में। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।